जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। 14 फरवरी को बसंत पंचमी है। उस दिन माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। माँ सरस्वती की आराधना आप सभी जानते हैं, विद्या प्राप्ति के लिए ही की जाती है। उस दिन माँ सरस्वती की आराधना तो हम करेंगे ही। और एक विशेष बात है कि 14 फरवरी 2019 को एक घटना हुई। पुलवामा में 44 जवान शहीद हो गए थे। उस दिन आतंकवादी अटैक हुआ था। 14 फरवरी सन 2019 को पुलवामा में आतंकवादी अटैक हुआ और उस पर हमारे भारतीय आर्मी के 44 जवान शहीद हो गए थे। उन शहीदों की याद में, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, और तीसरा एक ये वजह है कि 14 फरवरी 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, तो उनकी भी शहादत उस दिन थी। तो ये शहीद दिवस 14 फरवरी को है, ये हमें विशेष याद रखना है। हम माँ सरस्वती की आराधना के लिए पूजा करेंगे, दीपक जलाएंगे, ताकि हमारे बच्चों में, हमारे परिवार में माँ सरस्वती की कृपा रहे, हमारे बच्चों को विद्या मिले, सद्बुद्धि मिले। और उसी के साथ हम अपने इन आर्मी के जवानों के लिए, भारतवर्ष के नौजवान जो आर्मी के जवान हैं, इन शहीद जवानों के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक दीपक और जलाएंगे। यह दीपक जलाकर हम उन्हें एक श्रद्धांजलि दे सकते हैं। आप यह विचारिए कि आज या हमेशा ये भारत के नौजवान जो सीमाओं पर खड़े हुए कर हमारी रक्षा कर रहे हैं, सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, आतंकवाद, दुश्मन, चाइना, पाकिस्तान, ऐसे दुश्मनों को अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। आज वो बॉर्डर पे हैं तैनात, तो हम यहाँ चैन की नींद सो सकते हैं। हम यहाँ अपना व्यापार, अपना बिजनेस, शादी, सब कुछ शांतिपूर्वक कर सकते हैं। सियाचिन की ठंड में तैनात हैं, जैसलमेर की रेगिस्तान में तैनात हैं। इन सभी बॉर्डरों पर आर्मी के जवान तैनात हैं। उन्हीं की बदौलत ही हम यहाँ चैन से रह सकते हैं। आप सभी को याद होगा कि जब कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में, तो कितने जवान शहीद हुए थे। 527 जवान शहीद हुए थे। उन 527 जवानों की कुर्बानी से ही आज हमारे देश में कारगिल का युद्ध समाप्त तो हुआ और शांति रही। उस युद्ध के दौरान आप सोचिए कि क्या हमारे बच्चों का स्कूल, हमारा बिजनेस, हमारी दुकान, हमारी फैक्ट्री, हमारा ऑफिस क्या बंद हुआ? सब ऐसे ही चलता रहा। परंतु जम्मू कश्मीर कारगिल में इतना घमासान युद्ध हुआ, इतना घमासान युद्ध हुआ कि 527 जवान शहीद हुए और साथ में ही 1300 जवान घायल हो गए। एक जवान शहीद होता है तो 2 परिवारों का नुकसान होता है। एक तो उसकी पत्नी, जो जवान है उसकी पत्नी का परिवार, और दूसरा उसके खुद के माँ बाप, भाई बहन का परिवार। 2 परिवारों का नुकसान हो जाता है। इन दोनों परिवारों की कुर्बानी होती है।
जवान की धर्म पत्नी के परिवार की कुर्बानी, जवान के खुद के परिवार की कुर्बानी होती है। तो हम हर व्यक्ति इस राष्ट्र की सेवा कर सकता है, हर व्यक्ति देश की सेवा कर सकता है। जवान जो बॉर्डर पे हैं उनको वो जो फौजी हैं, उन फौजियों को जो जिम्मेदारी है वो तो निभा रहे हैं अपनी, पर हम देशवासियों को, हम नागरिकों का भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि इस आने वाली 14 फरवरी को हम माँ सरस्वती की आराधना के लिए दीपक पूजा कर अर्चना करेंगे। तो एक दीपक, कम से कम एक दीपक उन शहीद जवानों की श्रद्धांजलि के लिए तो अवश्य जलाएं। ये तो हम ज़रूर कर सकते हैं और हमारा यह प्रयास रहेगा। हम यह निष्काम सेवा वृंदावन ग्रुप के माध्यम से, सभी लोगों के माध्यम से 14 फरवरी के दिन माँ श्री वृंदावन धाम में गौ माता के लिए 1000 किलो चारा तो खिला ही जाएगा, उसके साथ साथ 50 किलो गुड़ भी खिलाया जाएगा, गुड़ भी खिलाया जाएगा। और यह सारी सेवा जो है, इस सारी सेवा का जो भी पुण्य है वो सब पुलवामा में शहीद हुए 44 जवानों के लिए समर्पित किया जाएगा। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए समर्पित किया जाएगा, इनको ये श्रद्धांजलि दी जाएगी। और हमारे जो आने वाले नए बच्चे पीढ़ी हैं उनको यह शिक्षा मिलेगी, उनको यह जागृति होगी कि हम पाश्चात्य संस्कृति वाली चीज़ों को हम अपना रहे हैं, पर हम अपने देश की जो कुर्बानी हुई, 44 जवान शहीद हो गए। बताइए, जो जवान बॉर्डर पर ड्यूटी करके आ रहे थे बसों में, वो जवानों को आतंकवादी अटैक करके वो 44 जवान शहीद हो गए। तो हम ये कैसे भूल जाएं कि हमें उस दिन 14 फरवरी वाले दिन हम उनके लिए श्रद्धांजलि क्यों नहीं दें। भगत सिंह, राजगुरु के लिए श्रद्धांजलि हम कैसे भूल सकते हैं, जिनकी वजह से आज हमें आज़ादी मिली, जिनकी वजह से आज हम भारतवर्ष में रहकर पूजा अर्चना वगैरह, साधना भजन हम महात्मा कर रहे हैं, वो कैसे? इन जवानों की वजह से। मुझे याद है जब मैं सन 2009-10 में अमरनाथ की यात्रा करने गया था, तो वहाँ मैंने फौजियों की क्या क्या योगदान, कितनी अच्छी सेवा देखी। एक होता है ड्यूटी करना, जैसे तैसे ड्यूटी करके आ जाओ, पर एक होता है समर्पण और निष्ठा भाव पूर्वक सेवा करना। फौजी जवानों की वजह से ही अमरनाथ यात्रा आज भी चल रही है। वहाँ गर्म पानी पिलाना, प्रत्येक, ये नहीं साधु महात्माओं को, प्रत्येक यात्री को गर्म पानी पिलाना, बैठाना, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना, पूरी यात्रा में गाड़ी वगैरह बस में सब चीज़ में चेक करना, सबको बैठाना, इतनी अच्छी। हर 10-15 कदम पर जब हम पद यात्रा में हैं तो हर एक 10-15 कदम पर एक जवान तैयार रहना। और दूसरी घटना, जब 2013 में केदारनाथ में प्रलय हुई थी, तो उस समय बद्रीनाथ में भी 15 किलोमीटर एरिया साफ हो गया था, रास्ता बंद हो गया था। उस समय आर्मी के जवानों ने ही बद्रीनाथ में सेवा देकर, दिन रात मेहनत कर कर, सबके खाने की व्यवस्था करके, रहने की व्यवस्था करके, टेंट की व्यवस्था करके, हेलीकॉप्टर से सबको लाइन लगाना, सुबह 4 बजे से लेकर शाम तक हमने खुद अपनी आंखों से देखा। आर्मी के जवान जो सेवा करते हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है। बॉर्डर पर खड़े रहना है और बॉर्डर पर तैनात रहना, कब किस समय कौन सी ऐसी एक गोली आ जाए और सीधे हृदय को छल्ली कर दे, तो बताइए उसी समय 2 परिवार नष्ट हो जाएंगे। एक जवान शहीद नष्ट तो हो, उन परिवारों की भी देखिए कितनी बड़ी योगदान है भारतवर्ष के लिए। माँ को, पिता को, भाई को, बहन को,
पत्नी को हमेशा चिंता रहती होगी कि मेरा बेटा बॉर्डर पर है, मेरा पति बॉर्डर पर है, मेरे पिताजी बॉर्डर पर हैं। तो क्या हम नागरिकों का इतना फर्ज नहीं बनता कि हम शहादत वाले दिन, इस शहीदी दिवस वाले दिन, 14 फरवरी शहीदी दिवस है, इस शहीदी दिवस वाले दिन गौ माता की सेवा कर सकें, गौ माता को गुड़ खिला सकें, उन शहीद जवानों की स्मृति के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए दीपक जला सकें। प्रिय भक्तों, एक फौजी का और एक फ़कीर का जीवन बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। फ़कीरी का जीवन तो मैंने जी के देखा है, और फौजी के जीवन को भी जहाँ तक यात्राओं में नज़दीक से देखने की कोशिश की है। बहुत कठिन होता है, और बहुत कठिन है ये जीवन, फ़कीर का भी और फौजी का भी। इसलिए एक फ़कीर ही एक फ़ौजी के लिए आप सबसे निवेदन कर सकता है कि आप कम से कम उन जवानों के लिए एक दीपक जरूर जलाइए। और जो कोई भी भक्तजन ये गौ माता की सेवा के लिए जो 14 फरवरी को हो रही है, इसमें जो योगदान देना चाहे वो योगदान दें। वो जो भी प्रिय भक्त, बुधवार का दिन है, प्रातःकाल ये सेवा रहेगी। और जो भी भक्तजन वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन आकर बांके बिहारी लाल जी का दर्शन करेंगे, उस दिन बांके बिहारी लाल जी को सरसों के फूल से श्रृंगार होगा। उस दिन बसंत पंचमी है, होली उत्सव प्रारंभ हो जाएगा। बसंत पंचमी से ही वृंदावन में होली उत्सव प्रारंभ हो जाता है। तो आप खुद भी इस सेवा में आकर सम्मिलित हो सकते हैं। हमारा प्रयास है, पूरी कोशिश है परमात्मा की कृपा से 14 फरवरी को ही 1000 किलो हरा चारा गौ माता के लिए और 50 किलो गुड़ ये भी गौ माता के लिए इसको खिलाया जाएगा। जो भी इसमें लोग सहयोग कर सकें, आएँ, बिल्कुल आएँ। और पूरा इसका जो भी पुण्य है, पुलवामा में शहीद हुए 44 जवानों को यह समर्पित किया जाएगा। माँ सरस्वती की से ही कृपा से ही यह कार्य संपन्न होगा, बांके बिहारी जी की कृपा से होगा। हमारे छोटा सा कार्य भी, माँ सबरी क्या थी, झूठे बेल लाके राम जी के सामने रख दिए थे। विदुरानी ने क्या किया, भावपूर्वक केले के छिलके दे दिए थे, भगवान ने वो ग्रहण कर दिया था। जिसकी जो सामर्थ्य है, मन से हम ऐसी अच्छी चीज़ों का प्रचार करके, अच्छी चीज़ों के बारे में लोगों को बताकर हम मन से सेवा करते हैं। गौ माता के लिए हम सेवा में साथ चलते हैं तो सही से सेवा करते हैं। जो भक्त नहीं आ पा रहे हैं, नहीं आ पाते हैं, जो धन से सेवा, वो धन से सेवा करते हैं। मन, वचन, कर्म तीनों से सेवा हो सकती है। हमारे भारतवर्ष में हम हर कोई सेवा कर सकता, हर कोई सेवा कर सकता है। हमारे राष्ट्र की चीज़ें को नुकसान ना हो, गाड़ी, स्ट्रीट लाइट, पार्क में रखे हुए बेंच हैं, झूले हैं, इनको नुकसान होने से बचा सकते हैं। हमारे राष्ट्र की संपत्ति है। इस राष्ट्र को ही सुरक्षित करने के लिए हमारे जवानों ने ये शहादत दी है। ये शहीद दिवस बहुत ज़रूरी है, अब मनाना बहुत ज़रूरी है। पूज्य गुरु महाराज कहते कि जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नाते रीजे बांझणी, मत न गंवावे नूर। हे माँ, अगर तुझे अपने बच्चे को जन्म देना है तो उसे बचपन से ही सूरवीर बना, दानी बना और भक्त बना। सूरवीर आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में जवान, शूरवीर। दानी, राजा हरिश्चंद्र जैसे दानी, कितने आज भी नाम अमर है। भक्त, नरसी भक्त, मीराबाई, कबीरदास, रैदास, ऐसे भक्त। तो हमको इन तीनों में से कोई एक तो हमारे अंदर गुण आ जाना ही चाहिए, या तो सूरवीरता का, या भक्त का, या दान का।
अब दान का अर्थ ये मत लेना आप कि पैसे से ही दान होगा। शरीर से दान करिए, अच्छे विचारों से दान करिए, मन से, वचन से, कर्म से दान करिए। और लोगों को प्रेरित कीजिए कि भाई 14 फरवरी को शहीद दिवस है, आज हमें अपने शहीदों के लिए दीपक जरूर जलाना है और हमें और लोगों को भी बताना है इस बारे में। सबको जागरूक कीजिए, सबको जानकारी दीजिए। ऐसी अच्छी वाइब्रेशन से हमारे शहीद जवानों को और आर्मी इस समय जो मौजूद जवानों को एक अच्छा मैसेज मिलता है, अच्छा समाज में प्रचार होता है, उन्हें अच्छी वाइब्रेशन, अच्छी शक्तियाँ मिलती हैं और हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये याद रहता है, ये उनको सबक मिलता है, ये शिक्षा मिलती है कि जिन जवानों ने शहादत दी उसको हमें, उनका हम पर उपकार है। उनके परिवारों को भी ये लगता है कि हमारे हमारे बेटे ने जो शहीद हुआ है वो व्यर्थ नहीं है। हमारे भारतवासी इस बात को एहसास करते हैं, मानते हैं। हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए और उसका तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। आपके आसपास कोई आर्मी की फौजी का घर हो, वहाँ जाकर उनको नमन कीजिए, उनके परिवार में जाकर मिल लीजिए, कुछ कुछ शहीद दिवस है उस दिन कुछ समर्पित कीजिए। आपके आसपास जिसकी भी जवान का घर हो वहाँ जरूर मिलिए आर्मी के, और कम से कम एक दीपक उन शहीद जवानों के लिए अवश्य जलाइए, अवश्य जलाइए। ये बहुत ज़रूरी है। हमें इन तीनों में से किसी में एक में खरा जरूर उतरना है। या तो शूरवीरता के लिए, हम देश की रक्षा की शूरवीरता हो, या हम दान करें, दीन दुखी गरीब गौ माता के लिए दान करें, और हम भक्त बने, नरसी जैसी भक्ति, मीरा भाई जैसा प्रेम और शबरी जैसी सेवा हमारे अंदर आए। ये तीन हैं, इन तीनों में से एक जरूर होना चाहिए हमारे अंदर, और ये हमारे अंदर हो और हमारे साथ साथ हमारे बच्चों में भी ऐसे संस्कार आए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी तो यही है। अगर हम उन्हें पाश्चात्य चीज़ों में लगाएंगे, पाश्चात्य खान पान में लगाएंगे, तो हमें गौ माता की सेवा में नहीं लगाएंगे, तो फिर वो गलत मार्ग पर जाएंगे। इसलिए मेरा आप सभी से बार बार यही कहना है कि 14 फरवरी को आप ही माँ सरस्वती की आराधना करें और साथ साथ हमारे इस शहीद दिवस को अवश्य मनाएं। उन बच्चों को जानकारी दें कि आज के दिन हमारे देश की रक्षा के लिए पुलवामा में शहीद 44 जवानों ने आज शहादत दी थी। उनको बताएं कि आज के दिन ही शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को आज के दिन ही अंग्रेजी सरकार ने मृत्यु दंड दिया था, मृत्यु दंड का घोषणा की थी। उनको यह जानकारी होनी चाहिए, उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि आर्मी के फौजियों का कितनी बड़ी शहादत है हमारे देश की रक्षा करने के लिए। आज भी कश्मीर में आए दिन आप सुनते रहते हैं, कभी कोई अटैक हुआ, कभी कितने जवान शहीद हो गए, कभी कितने जवान शहीद हो गए। कश्मीर में जो शांति है अब वो फौजियों की वजह से है, आर्मी के जवानों की वजह से है। और वह कश्मीर क्या पूरे भारतवर्ष में किसी भी राज्य में शांति है तो आर्मी की वजह से है, उनका योगदान है, उनकी मेहनत है। इसलिए मेरा बार बार आप सबसे यही है कि हम इस 14 फरवरी को आध्यात्मिक उन्नति के लिए, बुद्धि की, विद्या की उन्नति के लिए माँ सरस्वती की आराधना तो करेंगे ही, उसके साथ साथ हम अपने जवानों के लिए एक दीपक अवश्य जलाएंगे अपने बच्चों के साथ, और आसपास पड़ोस में कोई ऐसा जवान रहते हैं उनके पास जाकर उस दिन ज़रूर प्रणाम और उनके लिए कुछ लेके जाएंगे और उनसे ज़रूर हम मिलेंगे। इसी के साथ प्रेम से हम बोलेंगे राधे 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 राधे, हरीश शरणम, हरीश शरणम।